नाज़रीन आदाब, न्यूज़ 18 उर्दू में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपके साथ सैबाली सैफी। मुल्क और दुनिया की बड़ी खबरें जानेंगे स्पीड न्यूज के साथ। मुल्क में कोरोना वायरस का सबसे बड़ा हमला, 24 घंटों में 1,84,000 केसेज आए सामने। एक दिन में 1,027 मरीजों की मौत। दिल्ली में कोरोना ने तोड़े सारे रिकॉर्ड, 17,000 से ज्यादा नए केसेज आए सामने। 24 घंटों में कोरोना से 104 मरीजों की गई जान। महाराष्ट्र में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 58,900 से ज्यादा नए मामलों की तस्दीक। 24 घंटों में 278 लोगों की गई जान। मगरबी बंगाल में कोरोना के एक दिन में 5,892 नए मामलों की निशानदेही, 24 लोगों की गई जान। मध्य प्रदेश में कोरोना के 9,720 नए मामलों की निशानदेही। रियासत में कोरोना से 51 मरीज हुए हलाक। वज़ीर आला शिवराज सिंह का बयान, कोरोना के कहर को कंट्रोल करने के लिए किया जा रहा है काम। ऑक्सीजन की फराहमी और दवाओं को मुहैया कराने का काम है जारी। गुजरात में कोरोना के 7,400 से ज्यादा नए मुस्बत मामले, 73 मरीजों की हुई मौत। दारुल उलूम फिरंगी महल के इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया की जानिब से फतवा जारी, वैक्सीन लगवाने से नहीं टूटेगा रोजा। कोरोना की वैक्सीन इंसान की रगों में जाती है, ना कि पेट में। पटना के डीएम ने जारी किया हुक्म, घरों में ही करें रामनवमी की पूजा और जुमे की नमाज अदा। रामनवमी के मौके पर जुलूस निकालने पर पाबंदी आयद। औरंगाबाद में दुकानदार और पुलिस के दरमियान झड़प, दुकानदार हलाक। मुश्तअल हुजूम ने पुलिस स्टेशन का किया घेराव। एमपी इम्तियाज जलील ने फौरी पहुंचकर हालात को किया काबू में। राम मनोहर लोहिया अस्पताल के सीनियर डॉक्टर राजीव सूद का बयान, सही तरीके से रोजा रखने से बेहतर होती है कुव्वत मुदाफियत। डॉक्टर राजीव सूद का कहना है कि हमें अपने खाने पीने का रखना चाहिए ख्याल। नवाबों की नगरी भोपाल में कोरोना का कहर और कोरोना कर्फ्यू में मादूम हुई रौनकें। हर तरफ बैरिकेडिंग और बाजार है बंद। आवाम से घरों में रहकर इबादत करने की गई अपील। मध्य प्रदेश में ऑक्सीजन की कालाबाजारी पर हो रही है सियासत। हुकूमत और अपोजिशन ऑक्सीजन की सप्लाई को लेकर आमने सामने। खुद बीजेपी के सीनियर लीडर व साबिक वजीर अजय विश्नोई ने हुकूमत को बनाया तनकीद का निशाना। महाराष्ट्र कांग्रेस कमेटी के सेक्रेटरी तनवीर आलम ने मुसलमानों से की अपील, रियासत के मुसलमान माह रमजान में लॉकडाउन पर करें मुकम्मल अमल। तनवीर आलम ने कहा कि उद्धव हुकूमत किसी भी मजहब के मानने वालों को नहीं है खिलाफ। महाराष्ट्र में लॉकडाउन की वजह से इमरजेंसी खिदमात के अलावा सभी इदारे बंद। मजहबी इबादत गाहों में भी आम लोगों के दाखिले पर पाबंदी की गई है आयद। महाराष्ट्र में 2 हफ्तों के लिए मुकम्मल लॉकडाउन का किया गया है ऐलान। कोरोना के सबब इस साल भी अकोला में अंबेडकर जयंती मनाई गई निहायत ही सादगी के साथ। अकोला में कोरोना के बढ़ते मामलात को देखते हुए इंतजामिया ने सख्ती के साथ एहतियात बरतने की दी है हिदायत। महाराष्ट्र के अकोला में कोरोना के सबब हलाकत का सिलसिला थमने का नहीं ले रहा है नाम। 24 घंटों में 12 अफराद कोरोना से हो चुके हैं फौत। आखिरी रसूमात अदा करने वाली फलाही तंजीम ने लाश ले जाने के लिए मजीद 2 एम्बुलेंस का किया इंतजाम। महाराष्ट्र हुकूमत की जारी करदा रमजान गाइडलाइन से उलमाए कराम नहीं नजर आ रहे हैं मुतमईन। उलमाए कराम ने रमजानुल मुबारक में हुकूमत से कर्फ्यू में रियायत का किया था मुतालबा। उलमाओं का कहना है कि सिर्फ मजहबी मुकामात पर ही सारी पाबंदियां क्यों। मुल्क में कोरोना के दौर में तालीम के ताल्लुक से साउथ दिल्ली इलाके में नई पहल शुरू की गई है। मस्जिद को बनाया गया है बुक बैंक, जरूरतमंद तलबा व तालिबात दे और ले सकते हैं किताबें। कोरोना वबा के चलते मरकजी हुकूमत ने सीबीएसई 10वीं के इम्तहानात को मंसूख कर दिया है, जबकि सीबीएसई 12वीं के इम्तहानात को कर दिया है मुलतवी। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की सरबराही में हुई एक मीटिंग में लिया गया अहम फैसला। 12वीं के इम्तहानात कब होंगे इस ताल्लुक से अभी नहीं किया गया है कोई फैसला। ताहम इम्तहानात से 15 रोज कबल मुताला करके की गई है बात। 1 जून के बाद 12वीं के इम्तहानात से मुतल्लिक लिया जाएगा फैसला। सीबीएसई इम्तहानात के रद्द और मुलतवी होने के फैसले पर दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने खुशी का किया इजहार। ट्वीट में लिखा, लाखों तलबा और उनके वालिदैन को मिली राहत।
महाराष्ट्र में 15 दिनों तक के लिए दफा 144 नाफिज। लॉकडाउन के खतरे को देखते हुए गुज़िश्ता कई दिनों से मुंबई के लोकमान्य तिलक टर्मिनल पर मुसाफिरों की तादाद में हो गया है इजाफा। मरकजी वजीर खारजा निर्मला सीतारमण का बयान, कहा लॉकडाउन का नहीं है कोई इम्कान, इक्तिसादी सरगर्मियों को नहीं किया जा सकता है रद्द, इलाकाई सतह पर कोरोना के खिलाफ जारी रहेगी जंग। कूच बिहार तशद्दुद में मारे गए नौजवानों के अहले खाना से मिली ममता बनर्जी, ताजियत किया पेश, कहा नहीं बख्शा जाएगा कसूरवारों को। मुंबई में बेड्स की कमी से जूझ रहे कोरोना मरीजों के लिए बीएमसी ने निकाला नया तरीका, मरीजों को उनके घर पर ही आईसीयू बेड्स की सहूलत कराई जाएगी मुहैया, यौमिया 15,000 रुपए में मिलेगी बेड्स की सहूलत। दिल्ली के जामिया नगर ओखला के नूरनगर इलाके में तकरीबन 50 झुग्गियों में भयानक आतिशज़दगी, जानी नुकसान की नहीं है कोई खबर। दिल्ली वक्फ बोर्ड ने हर खानदान को 10,000 और दिल्ली सरकार ने 25,000 रुपए देने का किया ऐलान। पुलिस ने कुलगाम से एक मिलिटेंट और 3 आनतकारों को किया गिरफ्तार। बोगन कुलगाम रोड पर एक नाके पर चेकिंग के दौरान हुई गिरफ्तारी, मिलिटेंटों की नकलो हरकत हमल के बारे में एक इत्तला मौसूल होने पर की गई थी कार्रवाई। कुपवाड़ा के टुंगडार इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेस ने दरअंदाजी और मंशियात स्मगलिंग की कोशिश को बनाया नाकाम, फौज, बीएसएफ और पुलिस ने की मुश्तरका कार्रवाई, 50 करोड़ रुपए मालियत की 10 किलो मंशियात की गई जब्त। सांबा पुलिस ने मवेशियों की स्मगलिंग को बनाया नाकाम, पुलिस ने नाके के दौरान एक ट्रक से 12 मवेशी किए बरामद, पुलिस ने ट्रक ड्राइवर को हिरासत में ले लिया है और मवेशियों को कराया आजाद। कुपवाड़ा में एलओसी के करीब पेश आए फायरिंग वाकये में एक फौजी जवान हुआ जख्मी, 46 साल जसवीर सिंह को जख्मी हालत में श्रीनगर के फौजी अस्पताल किया गया मुंतकिल। नेशनल पैंथर्स पार्टी की सरपरस्त प्रोफेसर भीम सिंह का बयान, मरकजी हुकूमत ने जम्मू कश्मीर में खो दी है अपनी जमीन, इसीलिए जम्मू कश्मीर में नहीं करवाए जा रहे हैं चुनाव, उन्होंने फौरी इलेक्शन कराने की मांग की। कुपवाड़ा जिले के बाजारों में माह रमजान की आमद के साथ ही अशियाए जरूरिया की कीमतों में देखने को मिल रहा है इजाफा, इंतजामिया की तरफ से बाजारों में चेकिंग टीमें नहीं आ रही है नजर, मनमानी दामों पर चीजों की हो रही है फरोख्त। कुलगाम कस्बे के हांचू कुलगाम में लोगों ने बिजली महकमे के खिलाफ किया एहतजाज, लोगों ने दमहाल हांजीपुरा रोड पर दिया धरना, लोगों ने इल्जाम आयद किया है कि इलाके में बिजली ट्रांसफार्मर अरसा दराज से पड़ा हुआ है खराब, लेकिन महकमा नहीं हो रहा है टस से मस। जिला डोडा के साइकवा में एक कार जा गिरी 500 फुट गहरी खाई में, हादसे में 5 अफराद हो गए जख्मी, हादसे की इत्तला मिलते ही मकामी लोग और आबाबील रेस्क्यू टीम ने जाए हादसे पर पहुंचकर जख्मियों को गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज डोडा किया मुंतकिल। द्रास सब डिवीजन के बड़े बाजार में जमा हो चुके हैं कचरे के ढेर, हर साल वक्त पर साफ कर दिया जाता था बाजार, लेकिन इस बार इंतजामिया की देखने को मिल रही है लापरवाही। सोशल नेटवर्किंग साइट पर एक वीडियो हो रहा है वायरल, वीडियो में परेपुरा श्रीनगर के एक निजी कोचिंग सेंटर के टीचर को एक स्टूडेंट देखा जा सकता है को बेरहमी से मारते हुए, इस वाकये की जा रही है शदीद मजम्मत। जिला बारामुल्ला के बराट कला से खबर है कि कारमील दवा के छिड़काव के सबब दरख्तों में फैल रहा है जहर, फंगस के खात्मे के लिए इस्तेमाल होने वाले कॉम्बिनेशन दवा पेड़ों के लिए साबित हो रही है जहरीली। जम्मू कश्मीर में कोविड से मजीद 1086 पॉजिटिव केसों की हुई निशानदेही, कश्मीर में 684 नए पॉजिटिव केसेज आए रोशनी में, जम्मू में कोविड के नए 402 केसेज आए सामने। जम्मू डिवीजन में 3 कोविड मुतासरीन फौत हो गए हैं और कश्मीर में 2 मुतासरीन की मौत की तौसीक की गई है। 24 घंटों में कोविड मुतासर रहने वाले 372 मरीजों को अस्पताल से कर दिया गया है डिस्चार्ज। जम्मू कश्मीर में कोविड के 9,390 एक्टिव केसेस। गांदरबल टाउन में माह रमजान की आमद के साथ ही सरगर्मियां हो गई हैं शुरू, लोगों को सहरी व इफ्तार की तैयारियों और मसाजिद में खुसूसी इबादत में देखा गया मशगूल। मसाजिद के इमामों ने लोगों को कोविड एसओपीज पे अमल करने पर दिया जोर। करगिल जिले में अब तक 3 कोविड मुतासरीन की हो चुकी है मौत। जनवरी के आखिर तक सिर्फ 2 कोविड मुस्बत मरीज थे घरेलू क्वारंटीन में। लेह में थे 26 मरीज। लद्दाख खिते में कोविड ने सयाहती शोबे को पहुंचाया है बड़ा नुकसान।
डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की यौम पैदाइश और आजादी के अमृत महोत्सव तकरीब के जिम्न में महकमा सयाहत ने डल झील में निकाली शिकारा रैली। 50 से ज्यादा बोट्स ने इस रैली में लिया हिस्सा। डल झील में शिकारा रैली को देखने लायक था मंजर। इस दौरान कई सयाह भी वहां थे मौजूद। मशहूर अदाकारा सारा अली खान ने गुलमर्ग में हसीन वादियों का उठाया लुत्फ। सारा अली खान ने कई रोज गुजारे गुलमर्ग में। सारा अली खान ने बाबा रेशी जियारत पर भी दी हाजिरी। सारा के मुताबिक गुलमर्ग फिल्म शूटिंग के लिए बेहतरीन जगह। गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज द्रास में फौज की इश्तराक से फ्रीडम वॉक एंड फ्रीडम टॉक के उन्वान से प्रोग्राम किया गया मुनक्किद। हफ्ते भर चलने वाले आजादी के अमृत महोत्सव के तहत ये प्रोग्राम किया गया मुनक्किद। फौज ने कई स्टूडेंट्स और असातिज़ा को वॉर मेमोरियल की कराई सैर। कश्मीर में डायरेक्टरेटिव और फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज ने फायर सेफ्टी वीक का कर दिया है आगाज। श्रीनगर के फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज हेडक्वार्टर में एक तकरीब का किया गया इनेकाद। फायर फाइटिंग के दौरान अपनी जान कुर्बान कर देने वालों को याद करते हुए उन्हें गुलहाया के तहत किए गए पेश। जम्मू गांधीनगर में फायर सर्विस डिपार्टमेंट ने नेशनल फायर सर्विस डे की तकरीब की मुनक्किद। फरवरी साल 2019 में शहीद हो जाने वाले फायर फाइटर्स रतनचंद, मोहम्मद असलम और विमल रैना को किया गया याद। जिला पुलवामा के कई नदी नालों में गंदगी डालने से यहां के आबी जखायर हो रहे हैं आलूदा। तेलंगाम इलाके से गुजरने वाले कुदरती नाले में कई माह से डाली जा रही है गंदगी। ये नाला कूड़ेदान में हो गया है तब्दील। लोगों की सलाह के अलावा ज़राई और बागवानी शोबों के लिए यह काफी खतरनाक। जमात-ए-एतिकाद इंटरनेशनल और कश्मीर सोसाइटी इंटरनेशनल के चेयरमैन फारूक रेंजू शाह ने हिंदवाड़ा के शाहनगरी मावर में 700 साल कदीम जेर जमीन खानका का किया अहिया। फारूक रेंजू शाह ने कई बरसों बाद इस मुकद्दस मुकाम की दरियाफ्त पर कश्मीर के लोगों को मुबारकबाद पेश की। बैसाखी के सिलसिले में जिला पुलवामा के शादीमर्ग इलाके में सिख तबके ने मेले का किया एहतमाम। हर साल बैसाखी के दूसरे रोज वादी के मुख्तलिफ इलाकों से ताल्लुक रखने वाले सिख शादीमर्ग के छठी पातशाही गुरुद्वारे में देते हैं हाजिरी। इस साल कोविड की वजह से मेले को रखा गया था महदूद। खलीसा पंथ की यौम पैदाइश की मुनासबत से बैसाखी त्योहार मनाया गया जोशो खरोश के साथ। सिंहपुरा बारामुल्ला में सिख बिरादरी के लोगों ने खासतौर पर खवातीन बच्चों ने रंगारंग मलबूस में गुरुद्वारे का किया रुख। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की यौम पैदाइश तकरीब पूरे जम्मू में की गई मुनक्किद। बहुजन समाज पार्टी के JNK यूनिट ने तकरीब का किया एहतमाम। आइनसाज बी आर अम्बेडकर को खिराज अकीदत किया गया पेश। शोपिया में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कॉम्प्लेक्स का काम अधूरे रहने के सबब लोगों और वकला को परेशानियों का करना पड़ रहा है सामना। 1.5 साल से यहां रुका हुआ है तामीराती काम। कॉन्ट्रैक्टर ने कहा कि हुकूमत ने वक्त पर फंड नहीं किए जारी। जम्मू कश्मीर के रिटायर्ड पुलिस पेंशनर्स ने गुंदवा भलीसा में जमा होकर हुकूमत पर अपनी नाराजगी की जाहिर। तनख्वाहों में तफावत को नहीं नाइंसाफी से दिया करार। 5वें पे कमीशन पर अमल दरामद से उन्हें फवायदा देने की रिटायर्ड पुलिस वालों ने की मांग। गुरेज के बख्तूर ब्लॉक में फौज ने एक अवामी मीटिंग का किया इनेकाद। 6 मराठा के कमांडिंग अफसर्स और दूसरे पंचायती नुमाइंदों ने की शिरकत। फौज ने लोगों को यकीन दिलाया कि वो लोगों को राहत रसानी और दूसरे फलाही कामों में निभाने अपना रोल। भंदरवा फॉरेस्ट डिवीजन ने बड़े पैमाने पर बम्बू की काश्तकारी की मुहिम कर दी है शुरू। NGOs आवाज भी फराहम कर रही है ताउन। भंदरवा में बम्बू की काश्त के लिए दी जा रही है तरगीबात। डिप्टी कमिश्नर पुलवामा बसीरुल हक चौधरी ने त्राल के मशहूर सेहत अफजा मुकाम शिकारगाह का किया दौरा। डिप्टी कमिश्नर ने बताया कि शिकारगाह है एक खूबसूरत सेहत अफजा मुकाम। इसको सयाहती नक्शे पर लाने की गर्ज से उन्होंने यहाँ का किया दौरा। नवरात्र उत्सव के तहत राजौरी के नौशहरा में मकामी नौजवानों ने निकाली बाइक रैली। नवरात्र कमेटी ने बताया कि हर साल की तरह इस बार भी सबको दी गई है दावत। मुंतजिमीन ने कहा कि हर जगह जाना मुमकिन नहीं था, इसके लिए बाइक रैली का करना पड़ा एहतमाम। कठुआ के फायर सर्विस स्टेशन में नेशनल फायर सर्विसेज डे की तकरीब की गई मुनक्किद। 1944 में मुंबई में बंदरगाह पर
जहाज में लगी आग को बचाने के दौरान शहीद होने वाले अलमा के साथ साथ जम्मू में दौरान ड्यूटी शहादत पाने वाले मुलाजमीन को भी पेश किया गया खराज अकीदत। डोडा में भी फायर सेफ्टी वीक के प्रोग्रामों का सिलसिला जारी। अपनी जानों का नजराना पेश करने वाले बहादुर फायर फाइटर्स को किया गया याद। कमांड डोडा डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स फायर एंड इमरजेंसी स्टेशन पर बड़ी तकरीब की गई मुनक्किद। अंबेडकर जयंती के मौके पर अखनूर के खोड़ इलाके के सरमाला गांव में एक प्रोग्राम किया गया मुनक्किद। योग आचार्य श्री देवेंद्र शर्मा की निगरानी में 300 खानदानों में राशन किया गया तकसीम। बीएसएफ के कमांडिंग डॉक्टर कर्नल सिंह थे मेहमान खुसूसी। कठुआ में भीमराव अंबेडकर की यौम पैदाइश पर बहुजन समाज पार्टी ने प्रोग्राम किया मुनक्किद। आंजेहानी कायद को खराज अकीदत किया गया पेश। डीडीसी मेमरान ने कहा, नाइंसाफी के खिलाफ अंबेडकर की जद्दोजहद रहेगी नाकाबिले फरामोश। पुंछ में बीजेपी महिला मोर्चा ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को उनके 130वें यौम पैदाइश पर पेश किया खराज अकीदत। बीजेपी दफ्तर में महिला मोर्चा के जिला सदर की रहनुमाई में कारकुनों ने अंबेडकर की तस्वीर पर न्यौछावर किए फूल। वजीर आला के चंद्रशेखर राव नलगुंडा के नागार्जुना सागर असेंबली हलके का किया दौरा। टीआरएस पार्टी की कामयाबी के लिए एड़ी चोटी का लगा रही है जोर। वजीर आला केसीआर ने इलाके में इंतखाबी जलसा-ए-आम से किया खिताब। रियासत में गिरिजनों और दलितों के साथ किया जा रहा है सौतेला सलूक। ज़िमनी इंतखाबात में आवाम केसीआर को सिखाएगी जरूर सबक। अपने दौरा नलगुंडा के मौके पर पीसीसी चीफ उत्तम कुमार रेड्डी ने कही ये बात। केटीआर का दौरा मुश्तरका महबूबनगर का। तेलंगाना में जारी फलाही स्कीमात मुल्क भर के लिए मिसाली। मुल्क की किसी भी रियासत में खांगी टीचर्स को हुकूमत की जानिब से नहीं की गई इमदाद फराहम। अंबेडकर जयंती के मौके पर तेलंगाना असेंबली के हाथे में वाक़े मुजस्समा अंबेडकर पर तेलंगाना असेंबली के स्पीकर व दीगर ने फूलमाला किया पेश। इस मौके पर रियासती वजीर, अरकान असेंबली व दीगर भी थे मौजूद। स्पीकर असेंबली ने कहा कि छोटी रियासतों का नजरिया अंबेडकर का ही है। हैदराबाद के इलाका टैंक बंड पर मुजस्समा अंबेडकर के करीब हालात हो गए हैं कशीदा। अंबेडकर की 130वीं जयंती के मौके पर एनएसयूआई, ओबीसी, एससी के मुख्तलिफ तंजीमों ने डॉक्टर बीआर अंबेडकर को पेश किया खराज अकीदत। इसके बाद सड़क पर बैठकर रियासती हुकूमत के खिलाफ की नारेबाजी। तेलंगाना में कोरोना वायरस के 2157 नए केसेस हुए दर्ज। एक ही दिन में रियासत भर में 72,364 अफराद का किया गया था कोरोना टेस्ट, जिसमें से 2157 अफराद कोरोना से पाए गए पॉजिटिव। पिछले 24 घंटों के दौरान रियासत भर में कोरोना से मुतासिर 8 मरीजों की हो चुकी है मौत। रियासत भर में 25,000 से ज्यादा एक्टिव केसेज आए सामने, जिनमें 16,892 अफराद हुए होम क्वारंटीन। राचाकोंडा पुलिस ने ड्रग्स सप्लाई करने वाली इंटर स्टेट टोली का किया पर्दाफाश। एलबी नगर की एसओटी टीम ने राजस्थान की गांजा सप्लाई करने वाली ट्रक को किया जब्त। राजस्थान और उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले 2 अफराद हिरासत में। हैदराबाद के इलाका इंदिरा पार्क में पुलिस ने वाईएस शर्मिला को 1 रोजा भूख हड़ताल की दे दी है इजाजत। आज शर्मिला सुबह 10 बजे का शाम 5 बजे तक करने वाली है भूख हड़ताल। शर्मिला ने 3 रोजा भूख हड़ताल का बनाया था मंसूबा। दस्तूर हिंद के मुअम्मार डॉक्टर बीआर अंबेडकर की 130वीं जयंती तकरीब हुई मुनक्किद। वज़ीर आला जगन मोहन रेड्डी ने ताड़ेपल्ली कैंप ऑफिस में अंबेडकर के पोस्टर पर फूलमाला किया पेश। इस दौरान डॉक्टर बीआर अंबेडकर खिदमात को याद किया गया। डॉक्टर बीआर अंबेडकर की 130वीं जयंती तकरीब हुई मुनक्किद। इस दौरान महकमा सोशल वेलफेयर की सेक्रेटरी के सुनीता ने अंबेडकर के मुजस्समे पर फूलमाला पेश करते हुए उन्हें खराज अकीदत पेश किया। कर्नूल जिला एडवोकेट बार एसोसिएशन हॉल में डॉक्टर बीआर अंबेडकर की जयंती तकरीब मुनक्किद हुई। इस मौके पर जिला एडवोकेट बार एसोसिएशन के सदर और अरकान ने डॉक्टर बीआर अंबेडकर की तस्वीर को फूल पहनाकर उन्हें खराज अकीदत पेश किया। आंध्र प्रदेश में कोरोना के पिछले 24 घंटों के दौरान 4,157 नए केसेस हुए दर्ज। वहीं दूसरी जानिब रियासत भर में कोरोना से 1 दर्जन से ज्यादा मरीजों की हुई मौत। मशरकी गोदावरी में सबसे ज्यादा 670 नए केसेस हुए दर्ज। सीपीआई लीडर रामकृष्णा ने आंध्र हुकूमत की जानिब से किसी किस्म की कोई एहतियाती तदाबीर इख्तियार न करने पर तशवीश का किया इजहार।
सीपीआई लीडर रामाकृष्णा ने कहा कि सिर्फ मास्क का इस्तेमाल और समाजी दूरी और सैनिटाइजर के इस्तेमाल से कोरोना नहीं होगा खत्म। माह रमजान की आमद के साथ ही मसाजिद में नमाजियों की तादाद में हो गया है इजाफा। पिछले साल कोरोना की वबा की वजह से मसाजिद में इबादत की नहीं दी गई थी इजाजत। मुस्लिम हुकूक बचाव तंजीम शाख करनूल की जानिब से 50 गरीब खानदानों में रमजान राशन किया गया तकसीम। अल खैर फाउंडेशन अदूनी की जानिब से मुस्तहक खानदानों में रमजान राशन तकसीम लाई गई अमल में। पहले मरहले के तहत 80 मुस्तहक और गरीब खानदानों में रमजान राशन किया गया तकसीम। करनूल में कोरोना वायरस की बढ़ती वबा के पेश नजर हुकूमत की जानिब से जारी करदा रहनुमायाना खतूत पर अमल करते हुए नमाजों की जा रही है अदा। करनूल में हजरत सैयद शाह इश्तियाक सनाउल्लाह कादरी रहमतुल्लाह अलैह की उर्स तकरीब का हो गया है आगाज। उर्स के मौके पर दरगाह के अहाते में जलसा अजमत औलिया का इनेकाद लाया गया अमल में। मेरठ की शाही जामा मस्जिद के अलावा शहर की दीगर मसाजिद में भी कोरोना गाइडलाइन के तहत एहतियाती इकदाम के साथ नमाज की गई अदा। अलीगढ़ के जिला इंतजामिया ने मजहबी पेशवाओं के साथ की मीटिंग। मौजी बीमारी के निपटने में मांगा ताउन। अलीगढ़ के मारूफ समाजी कारकुन गुलजार अहमद ने सभी से अपील की है कि हुकूमत की गाइडलाइंस पर अमल करें। उत्तर प्रदेश में सख्त हिदायत के बावजूद बस स्टेशन जैसे पब्लिक मकामात पर बरती जा रही है लापरवाही। मास्क के साथ सोशल डिस्टेंसिंग पर सख्ती से नहीं हो रहा है अमल। एएमयू इंतजामिया ने जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज और डॉक्टर जियाउद्दीन अहमद डेंटल कॉलेज में सभी ओपीडी खिदमात को बंद करने का किया फैसला। माह रमजान में डायबिटीज के मरीज लगवा सकते हैं इंसुलिन और कोविड वैक्सीन। एएमयू के राजीव गांधी सेंटर फॉर डायबिटीज के डॉक्टर्स ने मंगवाया फतवा। सर सैयद अहमद खान की नस्र को यकजा कर मजमुआ आया मंजर आम पर। एएमयू के डॉक्टर आता खुर्शीद ने किया इस काम को अंजाम। गाजियाबाद में दुकानदारों का कहना है कि माह रमजान में हमको सांस लेने की नहीं मिलती थी फुर्सत, लेकिन इस बार उनको देखनी पड़ रही है परेशानी। कोरोना के कहर के बीच पटना में वसूली का खेल हो गया है शुरू। आखिरी रस्मात के लिए की जा रही है मनमानी वसूली। बिहार में कोरोना से अमवात का सिलसिला जारी। पटना के एनएनसीएम अस्पताल में साबिक फौजी कोरोना से हुई मौत। पटना में बढ़ते कोरोना के मामलों के बाद हालात बने हुए हैं नाजुक। पटना एम्स से जो एदादो शुमार मिल रहे हैं वो है काफी खतरनाक। बिहार में कोरोना के बढ़ते मामलों के खतरे को देखते हुए पटना के डीएम ने खास अहकामात किए जारी। कोरोना से हालात होते जा रहे हैं बद से बदतर। बिहार में सेहत खिदमात में भी नहीं हो रहा है कोई सुधार। रोहतास में खेतों में आग लगने से तकरीबन 40 बीघा खेतों की फसल जलकर खाक। अमरीकी सदर जो बाइडेन का हुक्म, तमाम अमरीकी फौजी 11 सितंबर तक अफगानिस्तान से आ जाएंगे वापस। बरतानवी वजीर आजम बोरिस जॉनसन का अगले माह हिंदुस्तान का दौरा। कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए दौरे को किया गया मुख्तसर। हिंदुस्तान के पड़ोसी मुल्कों में भी बढ़ रहे हैं कोरोना के मामले। नेपाल में लग सकता है लॉकडाउन। बांग्लादेश में पहले ही लग चुका है लॉकडाउन। आईपीएल के छठे मैच में बंगलौर ने सनराइजर्स हैदराबाद को 6 रनों से दी शिकस्त। पहले बैटिंग करते हुए बंगलौर ने बनाए थे 149 रन। विराट कोहली की टीम ने 5 बार की चैंपियन रही मुंबई इंडियन को दी शिकस्त। ये टीम की मुसलसल दूसरी जीत। आरसीबी सरफहरिस्त में है पहले नंबर पर।